हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द रूट थिंकिंग चैनल। आज की वीडियो है एक न्यू सीरीज की वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में हम लॉन्च करने जा रहे हैं अपना फुल ग्रामर का कोर्स। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब इस ग्रामर के कोर्स में हम एक कदम और स्टेप आगे बढ़ेंगे। ये कोर्स जो होता है वो बिगिनर से स्टार्ट होगा और एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए होगा। तो अगर आप स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज लेवल के बच्चे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपको डेली रूटीन में स्पीकिंग की क्लासेस चाहिए, तो ये कोर्स को आपको ज़रूर फॉलो करना है। पहले तो आपको वाई क्लियर होना चाहिए कि वाई आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी ही क्यों है। तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स शेयर कर रही हूँ, मैं वो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो पहला जो पॉइंट है कि वाई वी शुड लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, तो फर्स्ट है इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। कि जो इंग्लिश है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, यानी कि वो देशों विदेशों में सारी जगह ही बोली जाती है। तो अगर आपको एक अपनी मदर टंग के अलावा सिर्फ एक इंग्लिश लैंग्वेज और आती है, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है देश विदेश में जाकर व्यापार करना, बिजनेस करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, ट्रैवल पर्पस से जाना चाहते हैं, या फिर किसी भी वहाँ पे रहना चाहते हैं, तो किसी भी पर्पस से जाते हैं, तो आपके लिए वहाँ पे कम्युनिकेट करना इजी हो जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है करियर अपॉर्चुनिटी। आपको बहुत सारे जो है करियर्स के ऑप्शंस खुल जाते हैं। आपको पता है कि अभी जो है आपकी जो भी मदर टंग है उसके अलावा इंडिया में हिंदी हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज बोली जाती है, बट फिर भी इंडिया में स्कूल्स जो हैं अब पूरे के पूरे इंग्लिश मीडियम हो गए हैं। वो ऐसा किस लिए हो गए हैं? क्योंकि उन्होंने आज की डिमांड को समझा है। और आज की डिमांड क्या है कि हर एक बच्चे से लेके बड़ों तक को इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश जो है वो हर एक जगह पे बोली जाती है, समझी जाती है। तो आपके करियर जो जहाँ पर भी आप जॉब करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, तो अगर आप सिर्फ एक लिमिटेड एरिया तक सीमित रहना चाहते हैं, तो मे बी आपकी मदर टंग या हिंदी से आपका काम चल सकता है। लेकिन अगर आप अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना चाहते हैं, तो इंग्लिश इज मस्ट फॉर यू। नेक्स्ट है एक्सेस टू नॉलेज एंड रिसोर्सेज। आपको पता होगा जैसे कि आप बहुत सारे बच्चे जो हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। कई ऐसे होते हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कई ऐसे होते हैं जो अलग अलग लेवल्स पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो नेट पे जो इंटरनेट है, हम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, उस पे जो मैक्सिमम जो मटेरियल हमें मिलता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में मिलता है। तो अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से बोलनी आएगी, आपको उसके रूल्स पता होंगे, आपको अच्छे से समझनी आएगी, और आप अपने आइडियाज को शेयर कर पाएंगे, तो आप उस मटेरियल का फायदा उठा सकते हैं। अदरवाइज आपको फिर सफर करना पड़ेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है हायर एजुकेशन। अगर आप अपनी हायर एजुकेशन, पहली बात तो है इंडिया में ही अब कंपलसरी हो गया है इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, कि आपको छोटे से लेके बड़े तक की इंग्लिश में ही, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में ही मैक्सिमम जो है इंग्लिश से ही पढ़ाया जाएगा सारी की सारी एजुकेशन। लेकिन अगर अभी तक आपकी एजुकेशन इंग्लिश में नहीं हुई है और आप हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं, तो आपको कॉलेज लेवल पर अगर किसी अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर इंग्लिश ही बोली जाएगी, समझी जाएगी। और फिर अगर आपको डिमोटिवेट फील नहीं करना है, सबसे बच्चों को कई बार होता है ना, स्कूल में आप कॉलेज में जाते हैं, स्कूल से डायरेक्ट कॉलेज में जाते हैं, और स्कूल में आपने इंग्लिश नहीं पढ़ी होती है, और आप कॉलेज में जाके आपसे इंट्रोडक्शन ही मांगते हैं कि इंग्लिश में आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, और आप नहीं बोल पाते हैं। तो वो पीरियड ना है, इससे बेटर है कि आप कहीं पर भी एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे वो इंडिया में है, इंडिया से बाहर जो आउट ऑफ कंट्री है वहाँ ले रहे हैं, तो एजुकेशन के लिए अब जरूरी है कि आपको इंग्लिश आनी ही आनी चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट है ट्रैवल और टूरिज्म। आपको कहीं घूमने जाना है, तो जरूरी नहीं है जहाँ पे भी आपको जाना है आपको वहाँ की मदर टंग आनी चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल। अगर आप चाइना में जाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आपको चाइनीज़ ही आनी चाहिए या चाइनीज़ ही सीखनी है। इंग्लिश आती है बहुत है, क्योंकि इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो हर एक देश में वो बोली जाती है, समझी जाती है। तो इसीलिए जो है इंग्लिश को इंटरनेशनल है, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो पूरे वर्ल्ड को आपस में कनेक्ट कर देती है। ठीक है, चाहे आप इस रीजन से किसी भी रीजन में चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, कनाडा चले जाएं, तो सब में इंग्लिश बोली भी जाती है और समझी भी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। हमें देशों विदेशों की जो कल्चर है उनको जानने की
समझने की, खासकर अपने देश के भी, जैसे कि हमारे देश में भी जो है नॉर्थ रीजन है, साउथ रीजन है, ईस्ट और वेस्ट रीजन है, अलग अलग हैं। तो सब में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ठीक है। तो अब नॉर्थ में रहने वाले बंदे को वेस्ट में रहने वाली की लैंग्वेज नहीं पता है, या साउथ में रहने वाली लैंग्वेज नहीं पता है, तो लेकिन अगर वो इंग्लिश जानते हैं दोनों रीजन के बंदे, तो वो इजीली अपने जो पॉइंट्स हैं, अपनी जो बातें हैं, अपने जो आइडियाज हैं एक दूसरे के साथ समझा पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनल डेवलपमेंट। इंग्लिश जो है वो आपके पर्सनल डेवलपमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। कैसे? पहली बात तो अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है, सबसे पहली बात, क्योंकि इंग्लिश जो है आपने कॉलेज लेवल पे पढ़ी होती है, स्कूल लेवल पे पढ़ी होती है, तो वो आपको कहीं ना कहीं समझ में तो आ रही होती है, बट आप बोल नहीं पा रहे हैं। तो अगर आपको समझ में आ रही है तो आप उन बच्चों से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज्यादा फील करते हैं जिनको तो इंग्लिश समझ में भी नहीं आती है, ठीक है। लेकिन आप उनसे लो फील करते हैं जिनसे कि इंग्लिश फ्लुएंट बोलनी आती है। तो आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए इंग्लिश जरूरी है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। सेकंड जो है वो आपके माइंड को डेवलप करती है। आपको अपनी मदर टंग के अलावा जितनी चाहे, वो कहते हैं ना कि 6 साल तक की उम्र में जब तक बच्चा आता है उसका 90% ब्रेन जो है डेवलपमेंट की ओर होता है। तो 6 साल की उम्र में बच्चे को जितनी चाहे लैंग्वेज सिखा सकते हैं हम। तो ये बच्चे के ब्रेन के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारे ब्रेन के लिए, हमारी इंटेलेक्चुअल जो स्पिरिट है, हमारी जो स्पीड है माइंड के कार्य करने की, उसको बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट है। सिर्फ इंग्लिश सीखना नहीं, लैंग्वेज कोई भी हो, लेकिन लैंग्वेज सीखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेस टू मीडिया और एंटरटेनमेंट, कि आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सोशल प्लेटफॉर्म्स जो इंग्लिश को, जैसे कि टेडेक्स हो गया है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि आप एक इन्फ्लुएंसर का काम कर रहे हैं, तो आपको वहां पर भी जाने का अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती ही नहीं है तो वहां पर फिर आप उतना अच्छा इंप्रेशन नहीं डाल पाते, ठीक है। एंटरटेनमेंट में हॉलीवुड मूवीज होगी, वेब सीरीज होगी, तो आजकल तो मैक्सिमम इंग्लिश में आ रही हैं, तो अगर आपको उनका फायदा उठाना है तो इंग्लिश आनी जरूरी है। नेक्स्ट है ग्लोबल सिटीजनशिप। अगर आप दूसरे देश में जाकर बसना चाहते हैं, कंट्री में जाना चाहते हैं, तो आपको जरूरी नहीं है कि वहाँ की जो भी लैंग्वेज है आनी चाहिए। आपको इंग्लिश आती है तो आपको इजीली वीजा भी मिल जाएगा और वहाँ की सिटीजनशिप भी मिल जाएगी, और आप वहाँ पे अपना बिजनेस या फिर जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे आपको इंग्लिश की ओर ले जाने के लिए, आपको इतने मोटिवेट करने के लिए कि आप इंग्लिश सीखें, अपने इंग्लिश का लेवल जहां पर भी है उसको एक लेवल ऊपर लेके जाएं। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद आप खुद ही देखेंगे कि आपका इंग्लिश जो है धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगी है, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस, देखिए कई बार आपने वीडियोस में देखा होगा कि आपको बोला जाता है कि आप क्या करो इंग्लिश सीखने के लिए, बोलो, सिर्फ बोलो। सुना होगा ना आपने कि सुनो और बोलो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने देखा है कि छोटे बच्चे कैसे बोलते हैं, इंग्लिश कैसे सीख जाते हैं इजीली। बाहर देश में मदर टंग इजीली सीख जाते हैं, या हमारे देश में भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर वो इजीली सीख जाते हैं इंग्लिश। कैसे? सुन सुन कर जी, वो इंग्लिश सुन सुन कर सीख जाते हैं। लेकिन क्या वो जो चीज है वो बड़े लोगों के साथ में अप्लाई हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं ना, उस टाइम पे जब उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट की ओर होती है, उनको कुछ चीज समझ में नहीं आती है, तो उनकी लॉजिकल पावर जो है उतनी डेवलपमेंट नहीं होता है, उनका माइंड जो है उतना सोच नहीं पाता है चीजों को। वो किसी भी चीज का वाई नहीं ढूंढ पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो सिर्फ पूछते हैं। अगर उन्हें सेटिस्फाइड आंसर मिल जाता है तो चुप हो जाते हैं, नहीं तो चुप करा भी दिए जाते हैं पेरेंट्स के द्वारा कई बार। तो मतलब कि अभी उनके माइंड की कैपेसिटी इतनी नहीं होती है कि वो ग्रामर को सीख सकें, इसीलिए उस टाइम पे किसी भी स्कूल में या किसी भी फील्ड में ग्रामर बच्चों को इंट्रोड्यूस नहीं करवाई जाती है। सिर्फ बच्चों को जो है स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, ताकि वो उन्हें रटे, बोले। धीरे धीरे वो खुद ही चीजों को समझ जाएंगे। लेकिन वो एक बहुत टाइम टेकिंग भी प्रोसेस होता है, और दूसरी बात कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन अभी हम बड़े हो चुके हैं, हमारा जो माइंड है वो फुल्ली डेवलपमेंट की ओर डेवलप्ड हो ही चुका है, हमारी लॉजिकल पावर डेवलप्ड हो गई है, ठीक है। हम इतने कैपेबल हैं कि हम किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर
चाहे वो इंग्लिश हो और चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, उसकी ग्रामर को अपनी मदर टंग के साथ लिंक करके समझ सकते हैं। ठीक है। और हम चाहते हुए भी, कई बार होता है ना कि हम चाहें कि रट के, हम चाहते हुए भी थोड़े दिन तक तो रट सकते हैं चीजों को, लेकिन आफ्टर सम टाइम अगर आप उन चीजों को रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल ही जाएंगे। तो आपको कहीं ना कहीं चीजें जो है अंडरस्टैंड करनी ही पड़ेंगी, समझनी ही पड़ेंगी। तो आज नहीं तो कल आपको ग्रामर के रूल्स इंग्लिश के जो हैं वो सीखने ही पड़ेंगे। ठीक है। ताकि आपका एक लॉजिकल जो माइंड है वो डेवलपमेंट की ओर जाए और आपके माइंड में क्लियर हो कि अगर इंग्लिश में हम इस तरीके से सेंटेंस बोल रहे हैं तो वो क्यों बोल रहे हैं, उसका क्या रीजन है। तभी आप अच्छे से प्रॉपर इंग्लिश बोल पाएंगे और कॉन्फिडेंस भी फील कर पाएंगे। ठीक है। तो ये मैंने बता दिया है कि हमें इंग्लिश क्यों सीखनी है और बच्चों और बड़ों में क्या डिफरेंस होता है इंग्लिश सीखने का। ठीक है। नेक्स्ट है कि इस जो सीरीज है, जो ये इंग्लिश ग्रामर की पूरी सीरीज चलाई जाएगी, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ये जो ग्रामर का जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैंने आपको उसी में क्लियर कर दिया है कि हमारे जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव होगा ग्रामर अगर हम अच्छे से बोलेंगे। हमारी जो प्रोफेशनल एडवांसमेंट हमें मिलेगी, हम किसी भी करियर में जाएंगे वहाँ पर हम प्रॉपर अपने जो आइडियाज़ हैं वो कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगर हमारी ग्रामर क्लियर होगी तो हमारी एकेडमिक एक्सीलेंस अच्छी हो जाएगी, मतलब कि हमारी जो स्कूल में परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो जाएगी, हम अपने आइडियाज़ को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे, हमारी जो क्लैरिटी हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाएगी हमारी चीज़ों को लेकर। ठीक है। हम जो राइट वर्ड्स यूज़ कर पाएंगे, जहाँ पर जोन सा इंग्लिश का राइट वर्ड है वो यूज़ कर पाएंगे अगर हमें ग्रामर की नॉलेज हो जाए, हमारी लैंग्वेज की फ्लुएंसी अच्छी हो जाएगी, हम चीज़ों को कम्युनिकेट करने से डरेंगे नहीं, हमारा मिसकम्युनिकेशन जो है वो दूर हो जाएगा, हम अपने आइडियाज को शेयर करने के लिए कॉन्फिडेंस फील करेंगे। ठीक है। कॉन्फिडेंस फील करेंगे, बिल्डिंग जो कॉन्फिडेंस, इसमें हमारा कॉन्फिडेंस जो है धीरे 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 बढ़ता ही जाता है। ठीक है। तो इतना एक टाइम जब ऐसा आएगा जब आप चाहे छोटे बच्चे हों अडल्ट हों कि आप खुद से अपने आइडियाज को आगे जाके शेयर करेंगे, इंटरव्यूज में पार्टिसिपेट करेंगे। जरूरी नहीं आपने एक इंटरव्यू दिया तो आप वहाँ पे लो फील करें, कई बार ऐसा भी लगेगा कि आपको कि ऐसा लगेगा नहीं मैं इससे भी अच्छी पोजीशन पे जा सकता हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप इंग्लिश को अच्छे से सीख लेंगे। ठीक है जी। इस कोर्स में हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं, इस कोर्स में हम कवर करने जा रहे हैं वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का सेशन ऑलरेडी चल रहा है जो रूट वर्ड्स के नाम से है। ठीक है। रूट वर्ड्स में हम टोटल जहां तक है 50 तो वीडियो करने ही वाले हैं, 50 से ज़्यादा हो जाएंगी तो वो बात की बात है, लेकिन 50 वीडियोस में हमारा जो टारगेट है वो 2000 वर्ड्स कंप्लीट करने का है कि कम से कम हम 2000 नए वर्ड सीखेंगे। तो ये तो चल ही रहा है वोकैबुलरी का सेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट जो है हम ग्रामर में क्या क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ द स्पीच, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल, प्रपोजिशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये सभी ग्रामर के पार्ट हैं। तो ये हम धीरे धीरे वन बाय वन सीखते जाएंगे। ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन सीखेंगे। कॉम्प्रीहेंशन क्या होते हैं, पैसेजेस होते हैं, पैसेजेस को पढ़ना, उनसे क्वेश्चंस बनते हैं, उनके आंसर देना। तो ये सभी किस लिए इम्पोर्टेंट है कि आप कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो ताकि आपको समझ में आए इंग्लिश में क्या चीज लिखी हुई है और उसका क्या मीनिंग है, इसलिए कॉम्प्रीहेंशन जरूरी होते हैं। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स भी करेंगे, ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एरर स्पॉटिंग भी करेंगे, कहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, एरर स्पॉटिंग के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो इनको भी हम देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है सेंटेंस कंप्लीशन। आधे अधूरे सेंटेंस दे दिए जाते हैं और उन्हें बोला जाता है कि इन्हें कंप्लीट कीजिए, तो उससे रिलेटेड भी हम एक सीरीज चलाएंगे और उसमें भी हम जो है प्रैक्टिस सेशन करेंगे। नेक्स्ट है ईडियम फ्रेजेस, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेली लाइफ से रिलेटेड हैं, वही ईडियम फ्रेजेस यहाँ पे करवाए जाएंगे, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा किसी का। नेक्स्ट है जो आपकी स्पेलिंग्स एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, आपकी डेली लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, वही यहाँ पे डील की जाएंगी। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी देखे जाएंगे। होती है ना पूरी लाइन का मतलब, पूरा एक सेंटेंस दिया जाता है और उसका एक वर्ड में आपको आंसर देना होता है, तो वो सीरीज भी हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस के पार्ट दे दिए जाते हैं,
अलग अलग, ठीक है। और उनको आपको अरेंज करना होता है, ए पहले आएगा, बी पहले आएगा, सी पहले आएगा, डी पहले आएगा। तो वो रीअरेंजमेंट कैसे करना है, पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो ये सभी हम धीरे धीरे इसमें सीखेंगे। एक्टिव और पैसिव वॉइस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के देखने के नज़रिए से। तो ये सब हम इस पूरी सीरीज में, पूरे ग्रामर कोर्स में जो है बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल पे जाने वाले हैं। तो उम्मीद है कि ये वाला सेशन भी आप डेली वाइज जो रूटीन है उस पर फॉलो करेंगे, ताकि एक दिन की आपको सिर्फ एक वीडियो फॉलो करनी है, जिससे कि क्या हो जाएगा, आपका जो लेवल है धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने एक दिन की एक वीडियो भी नहीं देख पाए तो फिर तो मतलब आप सीरियस ही नहीं है लेके, ठीक है। ये है पूरा जो इन मतलब कि डिटेल्ड में कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, सेंटेंस के टाइप्स और उनके स्ट्रक्चर, पार्ट्स ऑफ द स्पीच में हम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब, सेंटेंसेस में हम वर्ब जो है टेंसेस के टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है नाउन, आर्टिकल्स, ये सभी नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, उनको कितने पार्ट्स में बांटा जाता है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, वो सभी देखेंगे। प्रोनाउन के पार्ट्स, ठीक है। तो ये सभी हम इसमें देखने वाले हैं। एडजेक्टिव, उनके वर्ब, पंचुएशंस जो हैं, कॉमन मिस्टेक्स जो होती हैं उनके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ये डिटेल्ड में है, आपको इनको जरूर देखना है, ठीक है। इसके बाद पूरी सीरीज खत्म होने के बाद ये जहाँ तक है कि 2 या 3 महीने का कोर्स बनेगा पूरा का पूरा। चाहे तो मैं 1 महीने में खत्म कर सकती हूँ, लेकिन फिर फायदा नहीं है ना उस चीज का। ऐसे तो आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जो फटाफट फटाफट, लेकिन इस जो वीडियो रूट थिंकिंग का एम है वो ऐसा एम है कि अगर आपको इंग्लिश सिखानी है तो वो इस तरीके से सिखानी है कि आपको बार बार चीज़ें ना रिग्रेट ना हो कि भाई मैंने इतने चैनल फॉलो कर लिए, इतनी वीडियो सीख ली, फिर भी मुझे इंग्लिश नहीं आ रही, ठीक है। तो जहाँ तक है, उम्मीद करते हैं कि ये पूरे कोर्स के बाद में इंग्लिश की एक्सरसाइज और क्विजेस करने के बाद में आप ऐसे रिलैक्स फील करेंगे और एक ना एक दिन आप ऐसे बोलेंगे कि हाँ जी, मुझे इंग्लिश अब प्रॉपरली समझ में भी आती है, एंड नाउ आई एम फुली कॉन्फिडेंट टू स्पीक इन इंग्लिश। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं इस वीडियो की पहली वीडियो के साथ, मतलब कि इस कोर्स की पहली वीडियो के साथ। ये तो इंट्रोडक्शन वीडियो थी, तो आप इस चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय।